हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरएसपी स्टडी पॉइंट। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। ठीक है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, इस लेक्चर यानी ये लेक्चर जो है वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो कि हम सारी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्केटिंग ऑफ लाइट, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 8 में यानी जो कि हमारा इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्केटिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो हमारी फैलाव, आसमान नीला क्यों है। और ये हमारा एग्जांपल में क्या है, सन जो लाल क्यों दिखता है जब राइज होता है, जब अस्त होता है, मतलब दोनों टाइम में जब सन उग रहा होता है, निकल रहा होता है, और जब सन अस्त होता है तो लाल क्यों दिखता है। ठीक है, और स्केटिंग ऑफ लाइट क्या होता है, फिर क्या है लास्ट में टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सारी मतलब स्केटिंग ऑफ एग्जांपल है सब। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं कि स्केटिंग ऑफ लाइट होता क्या है। स्केटिंग ऑफ लाइट ऑकर्स व्हेन लाइट एब्जॉर्ब बाय पार्टिकल्स एंड देन री इमिटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब कि क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कर देते हैं, री इमिटेड कर देते हैं। कहाँ, डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, एक डायरेक्शन में नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, वो री इमिट कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारी क्या होता है, जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है, यानी फैल जाती है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये हमारा आसमान नीला क्यों है। ठीक है, ब्लू स्काई। ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं अपने उसमें। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी लाइट होती है ना, 7 कलर की लाइट होती है, आपको पता है। जब हमारी क्या होती है, व्हाइट लाइट डिस्पर्ज करती है 7 कलर में। ठीक है, डिस्पर्ज इनटू 7 कलर में, वही होता है हमारा क्या होता है, प्रिज्म का फिनोमिना। मतलब व्हाइट लाइट आती है, वो क्या हो जाती है, डिस्पर्ज कर जाती है। ठीक है, किसमें, 7 कलर में। तो 7 कलर कौन कौन सा होता है, विव ग्योर होता है। ठीक है, विव ग्योर होता है। ठीक है, यहां से हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, सातों कलर होता है। ठीक है, पहले अब यहाँ समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ अच्छे से आपको समझाते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ड्यू टू द स्केटिंग ऑफ सनलाइट बाय स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स एंड फाइन पार्टिकल्स, ब्लू लाइट हैविंग अ शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर्ड। मतलब कि क्या होता है, रेड लाइट का क्या होता है, मोर होता है, फिर और क्या है, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। इस वजह से हमें क्या होता है, जो हमारा स्काई है यानी ब्लू दिखने लगता है। मतलब कि जो हमारा आसमान है वो हमको नीला दिखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्लू लाइट है उसका वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, डिस्पर्ज हो जाती है, यानी फैल जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे कैसे होता है, देखिए ये क्या है, इधर से स्टार्ट होता है, मतलब ये सबसे ऊपर होता है, ये सबसे नीचे होता है। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करिए आप यहाँ से। तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे कम वेवलेंथ इसका होता है, किसका, वायलेट का सबसे कम, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, जो कि रेड का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, ये लाइट हमारी क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। फिर इंडिगो लाइट जो है वो भी स्कैटर्ड हो जाती है। फिर ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, यानी फैल जाती है। ये तीनों लाइट क्या हो जाती है, डर के मारे क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्यों, क्योंकि इनका वेवलेंथ कम है, और जिसका वेवलेंथ कम है वो ज्यादा डिस्पर्ज हो जाती है। जिसका वेवलेंथ कम है वो ज्यादा डिस्पर्ज होती है। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ कम है, इसी वजह से ये जल्दी से डिस्पर्ज हो जाती है, और जो हमारा आसमान है वो हमको नीला ही दिखाई देने लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, रेड सन एट सनराइज एंड सनसेट। मतलब कि जो हमारा सन है यानी सूरज है, जब निकलता है और जब डूबता है यानी अस्त होता है, तो हमारा क्या होता है, लाल दिखता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रोध में भैया एकदम लाल है ना, वही वाला सिस्टम है। मतलब वो क्या होता है, एकदम लाल हमको दिखाई देता है दोनों टाइम। कब, जब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, मतलब दोनों टाइम। ये नहीं है कि एक ही टाइम हमको सनराइज में दिखेगा, सनसेट में नहीं दिखेगा, दोनों टाइम हमको क्या होता है, सन लाल दिखता है। क्यों, सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एटमोस्फेयर, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे। मतलब क्या होता है, ब्लू लाइट क्या कर जाती है, स्कैटर्ड कर जाती है। ये तीनों लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है, अलोंग वेवलेंथ रिच, मतलब कि क्या होता है, रेड लाइट जो होती है उसका क्या होता है, वेवलेंथ जो वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर हमको क्या होता है, सन जो है वो हमको रेड ही दिखाई देता है। क्यों, सपोज आप यहाँ देखिए क्या है, ये मान लीजिए आपका क्या है, सन है। ठीक है, ये क्या है, आपका सन है। ठीक, ये सन है आपका, और ये क्या हो रही है, ये सारी लाइट इधर से धीरे धीरे क्या कर रही है,
स्कैटर्ड हो रही है, फैल रही है, ठीक है। तो इधर से ये सब फैल गई है, अब यहाँ से फैल गई, ये सब फैल गई पूरे आसमान में, लेकिन बचा क्या, जो सन के पास में है ये भी फैल रही है, लेकिन ये कहाँ जाएगी, सन के अराउंड में ही रहेगी, मतलब आसपास में ही रहेगी। रेड लाइट जो है वो सन के अराउंड में ही फैलेगी, स्कैटर्ड होगी, तो हमारा जो सन होगा वो कैसा दिखेगा, हमको लाल ही तो दिखेगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है, सन क्या होता है, राइज हो जाता है, मतलब सन राइज होता है तो सन क्या हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है, या सनसेट होता है तब भी वही कंडीशन होती है। और सन के बारे में हम लोग एक चीज पढ़े थे कि क्या हो जाता है भैया, जब सन राइज होता है मतलब निकलता है तो हमको 2 मिनट एडवांस यानी पहले ही दिखाई देता है, हाँ सन उग चुका है भैया, क्या हुआ, सन उग चुका है यानी सन निकल चुका है, ठीक है, हमको 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। और सेम कंडीशन होती है जब डूबता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सन अस्त हो गया, ठीक है, वहां पे भी क्या होता है, सूरज अस्त होने लगता है तो वहां पे भी क्या होता है, सन डूब चुका होता है, सन डूब चुका होता है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है सन डूब रहा है, अभी डूबा नहीं है 2 मिनट तक। ये चीज जो है ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं, आप उसको जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारा जो लास्ट टॉपिक यानी तीसरा टॉपिक है वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, टिंडल इफेक्ट देखते हैं। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का सॉल्यूशन बना लीजिए, उसमें क्या है लाइट पास करिए, तो क्या होता है, लाइट का अगर पाथ दिख जाए हमको सॉल्यूशन में तो वही हमारा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है, लाइट स्कैटर्ड व्हेन इट स्ट्राइक पार्टिकल इन अ कोलाइड, ठीक है। फिर क्या है, द लाइट पाथ विजिबल, मतलब कि हमारा कोई भी आप सॉल्यूशन बना लीजिए, उसमें क्या करिए, लाइट को पास करिए तो हमको क्या होता है, लाइट का जो पाथ है यानी डायरेक्शन है वो हमको दिखाई देता है, ठीक है। जिस सॉल्यूशन में यानी किसी भी चीज में अगर आप लाइट पास करें उसमें से आपको लाइट का पाथ यानी डायरेक्शन आपको दिखने लगे तो क्या है, समझ लीजिए वहां पे क्या है, टिंडल इफेक्ट है, मतलब वो टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा है, हो सकता है आपको वीडियो में ना दिख रहा हो, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, और बाकी हम वैसे भी समझा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या, आप कहीं घने जंगल में, बढ़िया जंगल में चले जाइए जहां बड़े बड़े पेड़ हो, बड़े बड़े वृक्ष हो, ठीक है, वहां पे क्या होता है, जो सन की लाइट यानी जो सन की लाइट है वो हमारे अर्थ पे जब आती है तो वहां पे हम जाते हैं तो हमको दिखाई देता है ये वाली लाइट इधर से आ रही है, ये वाली लाइट इधर से आ रही है, ये वाली इधर से जो हमारी आंख पे पड़ रही है ऊपर से आ रही है, मतलब ऐसे ऐसे हमको दिखाई देता ना, जो इधर वाली इधर, इधर से इधर सारी लाइट हमको दिखाई देता, हाँ ये इधर से आ रही है, ये इधर से। अभी आप क्या है, अभी आप बाहर चले जाइए एकदम ग्राउंड में, वहां कहीं देख पाएंगे किधर से लाइट आ रही है, नहीं देख पाएंगे, ठीक है, तो वहां पे हमको वो नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या होता है, घने जंगल में क्या होता है, उसका पाथ दिखाई देता है ना लाइट का, और जहां भी आपको लाइट का पाथ दिखाई दे वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। सेम एक चीज और आप फील किए होंगे बचपन में, क्या था कि मतलब आप कहीं ईस्ट वाले, मतलब जिस जो कमरा है आपका घर है उसमें ईस्ट वाले रूम में, मतलब जो सबसे किनारे किधर, पूरब की साइड में, ईस्ट की साइड में जो है आपका कमरा, और वो अभी वेल मेंटेन ना हुआ हो, मतलब एकदम बढ़िया फिनिशिंग ना हुई हो, उसको एकदम बन रहा हो, ये समझ लीजिए बन रहा है, दीवार खड़ी हुई है और कहीं पे बिलुक्का लगा है, मुक्का लगा है, मतलब ईंटा भी नहीं लगा उसमें कहीं कहीं, तो उसमें से क्या होती है, लाइट पास करती है, लाइट आती है सन की लाइट, तो वहां पे भी हमको दिखाई देता है, हाँ ये लाइट इधर से आ रही है, ये लाइट इधर से आ रही है, ठीक है। वहां भी हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, जो लाइट हमको नहीं दिख रहा है कहां से आ रही, उसको हम लोग ऐसे ही से करते हैं, यहाँ पे बन रहा है, इस लाइट को ऐसे ऐसे लेके जाते हैं, हाँ ये लाइट यहाँ से आ रही, बाद में पता चलता है, ठीक है। तो वो जो हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, हम लोग बचपन में बहुत शैतानी करते थे, तो वो भी आप लोग भी किए होंगे ऐसा हमें विश्वास है। बाकी तो ये सब हम लोग जो भी जितना भी प्रैक्टिकल, जितना भी हम लोग क्या कहते हैं सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, जो भी करते हैं वो सब क्या है, साइंस का ही एग्जाम्पल है, साइंस का ही पार्ट है, लेकिन आप लोग क्या है वो अच्छे से फील नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि उसके बारे में अभी आपको अच्छे से पता नहीं है। जब पता हो जाता है तो हमें समझ में आता है, हाँ ये चीज तो हम जो कर रहे हैं ये इसका एग्जाम्पल है, ये चीज इसका एग्जाम्पल है, तो वहां पे भी हमको पता चलता है ये सारी तो साइंस ही है, जो सुबह से शाम तक हम करते हैं सारी तो हम साइंस ही करते हैं, यानी ठीक है, कहीं कहीं फिजिक्स, कहीं कहीं बायोलॉजी, कहीं कहीं केमिस्ट्री, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, साइंस का ही सारा वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा होता है लेक्चर एंड। बाकी हम आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा, अगर अच्छे समझ में आया वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक, और हमको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा हाँ भैया या सर जो भी है कि लेक्चर हमको अच्छे समझ में आया है, आप अगले चैप्टर की तैयारी करिए यानी बनाइए लेक्चर, ठीक है। तो हम अगले चैप्टर का लेक्चर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी अब इसके बाद हमारा एक लेक्चर और आएगा
जो कि इसी चैप्टर का होगा, वो क्या होगा, एमसीक्यू। ठीक है, यानी पिछले चैप्टर का जो हम एमसीक्यू बनाए थे उसका थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया था, तो हमें थोड़ा सा देख के अच्छे से खुशी हुई थी। हाँ भैया, जो हम मेहनत करते हैं 3 घंटा 4 घंटा, वो हमारी मेहनत उसूल है, मतलब अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, करते रहेंगे। ठीक है, वही जो भी है, आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो हमको देख के अंदर से खुशी होती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम 3 घंटा 4 घंटा पीडीएफ बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम हमारा सही है, मतलब सही वेस्ट नहीं हो रहा, वो सही जगह प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वही चीज है। और ये सब मेहनत जो है ना, ये सब वही समझ सकते हैं जो लोग कर रहे हैं। अब आपको क्या, आप तो 10 मिनट का लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आप 10 मिनट का लेक्चर देख रहे हैं, 5 मिनट का लेक्चर देख रहे हैं, भाई 5 मिनट का पूरा पीडीएफ आपको हम समझा दिए पूरा चैप्टर, तो वो क्या है, 5 मिनट में आप देख लिए, मतलब 5 ही मिनट तो मेहनत किए हम आपके देखने होंगे, लेकिन वो क्या, उसके पीछे 2 घंटा 3 घंटा की मेहनत रहती है। ठीक है, जो पीडीएफ होता है, यानी जो पीडीएफ होता है उसका एमसीक्यू वाला, उसमें क्या होता है, 3 घंटा 4 घंटा मेहनत रहती है। क्यों? क्योंकि उसको टाइप करना पड़ता है भाई, पूरा पूरा लिखना पड़ता है, एक एक लेटर एक एक वर्ड लिखना पड़ता है, उसका टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगता है, मेहनत लगता है, जो भी है। बाकी आप लोग देखे ही होंगे कई कई लेक्चर में तो रात में 1 1 2 2 बजे लेक्चर बनता है, तो लेक्चर बनाने की कोई टाइम नहीं है, मेहनत करने की कोई वो नहीं है। बाकी आप लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, बस आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, तो फल तो उसका मिलेगा ही ना, चाहे हम करें मेहनत चाहे आप करें, जो भी मेहनत करेगा उसका फल आपको मिलेगा, परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।